हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही? सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा भैया? एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपको लगना पड़ेगा। लगना कैसे पड़ेगा? काफ़ी ज़ोर शोर से लगना पड़ेगा अगर आपको सीयूईटी क्रैक करना है। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक दिन समझ लीजिए कि नज़दीक आते जा रहे हैं एग्ज़ाम के। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपको थोड़ा सा ना सीरियस भी होना पड़ेगा। आपको मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। आपको दिन में इधर उधर कम और पढ़ाई ज़्यादा। हर दिन आपको पिछले दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा पढ़ना है। ये नहीं कि कल ज़्यादा पढ़ लिए थे तो आज आराम कर लें, ऐसा नहीं। आराम करिएगा, जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद से आराम करते रहिएगा और तब तक करिएगा जब तक कि ग्रेजुएशन ना ख़त्म हो जाए। भैया ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना आपको ज़्यादा। हाँ, आप ये मत कहिएगा कि हम अभी अभी से ही आपको ना गलत आदत पकड़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पढ़ना हर जगह है। लेकिन अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मज़ा मस्ती करते रहिए। फिर आराम से जैसे एकेडमिक्स का एग्ज़ाम देते थे वैसे ही वहाँ भी आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि आपके पास समय कम है और कंटेंट तैयारी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को करना है तो आपको ना मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक एक दिन पढ़ रहे काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, पता चलेगा कि ये छूटा रह गया तो वो छूटा रह गया, तो आप बाद में आपको अफसोस न हो। इसके लिए आप क्या करिए कि आप अपने डेली के मेहनत को बढ़ाइए। ठीक है जी। तो आज बारी है टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 की। ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, मजा भी आया था। बिल्कुल नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ना शुरू किए थे। कोई फार्मूला की बातें नहीं, कोई XYZ की बातें नहीं, सब कुछ नए ढंग से, सब कुछ बढ़िया से, सब कुछ आराम से, कुछ इस तरह से जो सब लोग आसानी से समझ लें। जो क्लास का सबसे आखिरी स्टूडेंट, कहने का मतलब जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट अपने आप को मानता है, हमारा फोकस वहाँ तक पहुँचना है। ये नहीं, क्लास अच्छे अच्छे स्टूडेंट को तो सब लोग पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि क्लास का एक एक स्टूडेंट क्या हो कि वो चीज़ों को समझे। ठीक है, और वो भी अपने आप को इस काबिल माने कि क्लास के सबसे तेज स्टूडेंट के साथ हम भी compete कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही डेमोरलाइज हो जाते हैं कि भाई टेस्ट में हमारा रैंक काफ़ी नीचे आ रहा, हमसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं। ऐसा किसी को नहीं सोचना। बहुत सारे लोग कम क्लास में मतलब क्या कहें कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, फिर भी अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं ना। तो चलिए ज़्यादा बात इधर उधर की ना करते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक किए थे उसी के आगे आज करेंगे। ठीक है, आज तो बस पार्ट 2 है। उस दिन 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं थे, कम ही देखे थे। और आपको ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आएंगे, देखिए शुरुआत में सारा कॉन्सेप्ट दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर दिया जाता है और साथ में क्वेश्चन भी एक आ जाए साथ में, तो फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये सोचें ना आपके लिए कि जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, वहां पे हम आपको कॉन्सेप्ट दिया करेंगे। पहले ही कॉन्सेप्ट दे पाना पॉसिबल नहीं है भाई। 50-100 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या शुरुआत में ही 50-100 कॉन्सेप्ट दे पाना पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। हाँ, तो शुभ आरंभ। चलिए जी, लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। हमको याद है लास्ट क्लास में अल्टरनेट डे का एक सवाल हम किए थे और एक सवाल हम आपको कहे थे कि आप इसको लगा लीजिएगा घर पे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि सब के सब लगा लिए होंगे इस सवाल को। हालांकि सवाल जो है ना बहुत आसान सवाल था। कहने को अल्टरनेट डे का सवाल है, मुश्किल सवाल है, लेकिन सवाल जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, सवाल जो है वो बहुत ही इजी सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल भाई? A, B and C कैन डू वर्क इन 30, 36 एंड 45 डेज। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब तीनों 30 दिन, 36 दिन और 45 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। In how many days the work will be completed if each of them work on alternate days starting with A followed by B and C। कहने का मतलब कि A 30 दिन में, B 36 दिन में और C 45 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है जी,
तीनों क्या कर रहे हैं, बारी बारी से उस काम को कर रहे हैं। पहला दिन काम ए किया, उसके बाद बी किया और उसके बाद सी किया। आप अपने मर्जी से ये नहीं मान लेंगे कि हमेशा ए बी सी दिया है तो ए पहले बी उसके बाद और सी उसके बाद, नहीं। लास्ट लाइन में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कभी कभी सवाल में यह भी हो सकता है कि स्टार्ट बी कर रहा उसके बाद सी फिर ए, स्टार्ट सी कर रहा फिर बी तब ए, कुछ भी हो सकता है जी। आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में किस ऑर्डर में काम कराने को कहा गया है, ठीक है। अगर ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपसे ना सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन ज्यादातर केस में वैसा ही होता है कि एबीसी है तो एबीसी के ऑर्डर में ही होगा, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड के ही ऑर्डर में होगा, राम श्याम सीता गीता है तो राम श्याम सीता गीता के ऑर्डर में ही होगा, होता है जनरली ऐसा। लेकिन ध्यान दे लीजिएगा, इसको हम आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए बारी बारी से काम शुरू कराया जाए। ए कितने दिन में कर सकता, 30 दिन में। बी कर सकता जी 36 दिन में, और सी कर सकता 45 दिन में। आपसे कहा जा रहा कि इन तीनों का एलसीएम लीजिए। अभी तक तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे एलसीएम का। एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे जो हम आपको बताए थे कि यहां पे 5 है, यहां पे 0 है। तो 5 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो भी एलसीएम होगा उसके आखिरी में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। अच्छा, ये 0 देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका एलसीएम वही होगा जिसके आखिरी में 0 होगा। इसका मतलब कि इन तीनों का एलसीएम वही होना है जिसके आखिरी में 0 हो, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, रास्ता है नहीं। तो आप 36 का टेबल आगे की ओर पढ़ते चलिए, या तो 36 से 5 बार में, या तो 10 बार में, या तो 15 बार में, पक्की सी बात है। तो 36 गुणे 5 कितना होता है, 180। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 180 इसलिए हो जाएगा कि 36 से तो खैर कट ही रहा है, 30 से भी कट रहा और 45 से भी कट रहा ना। एलसीएम लेने के लिए हर बार आपको पेन पेपर नहीं लगाना है, आपको छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं हम क्या आपको बताना चाह रहे थे कि यहां पे 30 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसका एलसीएम वही होगा जिसके आखिरी में 0 होगा, दूसरा कोई चांस है नहीं। अच्छा, आप खुद बताएं कि 36 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जिसके आखिरी में 0 होगा। तो आप कहेंगे जी 36 गुणे 5 हो सकता है एलसीएम, या तो 36 गुणे 10 हो सकता है, या तो 36 गुणे 15 हो सकता है, यही होगा। तो 36 गुणे 5 कितना होगा, 180। आपको पता लग गया कि 180 30 से भी कट रहा, 45 से भी कट रहा। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए 30 दिन मतलब कि पर डे 6-6, ये भाई साहब पर डे 5-5, और ये पर डे 4-4। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई, 6, 5 और 4। यहां से आपको पता चलेगा कि पहले दिन ए आएगा 6 करके घर जाएगा, दूसरे दिन बी आएगा करके तीसरे दिन सी आएगा वो भी करके जाएगा, और फिर चौथे दिन ए आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि हर तीसरे दिन क्या होना है, हर तीसरे दिन 15 काम होना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही? हर तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा जी, हर तीसरे दिन 15 काम हो जाएगा। आप यहां सोच के बताइए कि 15 का कितना पेयर बनाए कि 180 हो जाए। तो 15 का 2 पेयर 30, 3 पेयर 45, मतलब 15 का टेबल पढ़ना है। तो आप कहेंगे जी 15 को अगर 12 बार करा दे तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3-3 दिन का आपको टोटल 12 सेट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 36 दिन में लीजिए जी काम कंप्लीट हो जाना है। 36 दिन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि जी 3 दिन में 15 हो रहा तो हम मान लेते हैं 1 दिन में 5। जब 3 दिन में 15 हो रहा तो 1 दिन में 5, तो 180 के लिए 36। तो ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोई सवाल हो सकता है इस कॉन्सेप्ट से लग जाए, लेकिन बहुत सारे सवाल ना इस कॉन्सेप्ट से गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि ए 1 दिन में 3 लड्डू खा रहा और बी 1 दिन में 2 लड्डू खा रहा, ठीक है ना। और हम कह दें आपको कि टोटल वर्क जो है वो 18 है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 18 है। अब कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये सोचिए कि पहले दिन ये आया 3 करके घर गया, दूसरे दिन ये आया 2 करके गया। आपको पता लग गया जी कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 18 काम हुआ। सॉरी 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 3 और 2 5 काम हुआ। अब आप अपने मन से मत ये सोचिएगा कि 2 दिन में 5 हो रहा, इसका मतलब 1 दिन में 2.5 होगा और 18 काम कराना है तो 18/2.5 कर दे। नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आप सुनिए, यहां पे 2 दिन में 5 हुआ, अगले 2 दिन में फिर से 5 होगा, अगले 2 दिन में फिर से 5 होगा। ओवरऑल आपको क्या पता चला, ओवरऑल आपको यह पता चला कि 6 दिन में 15 काम हो गया। 1 दिन और ए आएगा, 3 काम करके घर जाएगा, तो आपको दिख रहा ना कि 7 दिन में 18 काम हो गया जो कराना था आपको।
लेकिन लेकिन अगर एक दिन में 2.5 मान के आप करेंगे ना, तो आंसर क्या होगा, डेसिमल में चला जाएगा। तो एक दिन के कॉन्सेप्ट से आप मत निकालिएगा, वो हर जगह नहीं लगेगा। कभी कभार किसी किसी सवाल में लग सकता है, जैसे यहां लग रहा था, लेकिन हर जगह वो नहीं लगेगा। वो बात समझ में आई जो हम आपको बताना चाहें। 3 दिन में 15, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि एक दिन में 5, ये बिल्कुल भी नहीं समझना है आपको। ठीक है जी। तो 3 दिन में 15 हो रहा, तो बस आपको बस ये समझना है कि 15-15 काम का सेट बनाना है। 15-15 काम के सेट को बनाना है। कितना सेट जाएगा जी 180 कराने में, मतलब 12 सेट लगेंगे। और 12 सेट कौन से, तो 3-3 दिन के 12 सेट, मतलब कि 36 सेट, 36 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा जी। बात समझ में आ गई। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उड़ा दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज एंड 24 डेज respectively. A started the work and both working on alternate days. In how many days total work will be completed? जी ठीक है, 16 दिन 24 दिन। देखिए कभी कभी हम आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं, खैर यहाँ पे वो अप्लाई होगा नहीं, कि अल्टरनेट डे का जो, जब दो लोग का सवाल रहे, दो लोग का सवाल रहे, यहाँ पे अल्टरनेट डे कह रहा है ना कि ए स्टार्ट कर रहा, ठीक है, ए कर रहा 16 दिन में और बी कर रहा 24 दिन में। एक अल्टरनेट डे का हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, जब केवल दो लोगों की बात की जाए, ठीक है ध्यान रखिएगा, केवल दो लोगों की बात की जाए, तो अल्टरनेट डे में जो आंसर आता है ना, वो इन दोनों के बीच का ही आता है। खैर यहाँ पे सारे ऑप्शन इन्हीं दोनों के बीच के हैं, इसलिए हम आपको बताएं कि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कभी कभार आप सोच सकते हैं ऐसा, कि मान लीजिए कि आंसर में ना 14 दिन होता, 28 दिन होता, 32 दिन होता और एक 21 दिन होता, तो आप देख के ही बता सकते थे कि जी 21 दिन आंसर हो जाएगा। अब इसका 21 दिन होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं हमको, लेकिन बस हम आपको बताएं कि ऐसा आप सोच सकते हैं अल्टरनेट डे में। ठीक है जी, ठीक है। खैर यहाँ पे चारों ऑप्शन उसी के दोनों के बीच के हैं। अब आप कहेंगे क्यों, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ए अकेले करता तो 16 दिन में कर लेता, लेकिन बीच बीच में बी आके काम को स्लो कर दिया तो 16 से ज्यादा दिन लगेगा। अच्छा अगर आप बी को सोचें कि बी अकेले होता तो 24 दिन में कर लेता, लेकिन बीच बीच में ए आके काम को फास्ट कर दे रहा तो 24 से कम दिन लगेंगे। इसका मतलब 16 से ज्यादा और 24 से कम, बस बीच का आंसर होगा। आइए लगाया जाए 16 और 24, एलसीएम जो होगा आप बताइए जल्दी से, क्या 48 होगा, 16 तिया 48 और 24 दूना 48, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। आप कह सकते हैं जी कि हर दूसरे दिन कितना काम हुआ, 5। देखिए वही वाला आ गया कॉन्सेप्ट, हर दूसरे दिन 5 हुआ, तो आप अपने मर्जी से नहीं सोचेंगे कि एक दिन में 2.5, तो 48/2.5 कर दें आंसर आ जाएगा, नहीं, हर दूसरे दिन 5 हो रहा। तो आप बताइए 5-5 का कितना सेट बनाए कि 48 हो जाए, तो आप कहेंगे जी 48 तो 5 से डिविजिबल है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, 48 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 48 से जस्ट पहले कौन सा है ये देखिए, तो 48 से जस्ट पहले कौन सा है, आप कहेंगे जी 45। ये 45 कितने टाइम्स में है 45, तो आप कहेंगे जी 9 टाइम्स में है। मतलब आपको ना 9 सेट बनाना पड़ेगा, 9 सेट बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब कि 18 दिन लगेंगे, और 18 दिन में ये 45 काम हो गया। आपको पता है 3 काम बाकी रह गया है अभी, 48 में से 45 हो गया, 3 काम और बाकी रह गया है। ये वाला भाई आएगा अपना, एक दिन और लगाएगा और एक दिन में 3 काम कंप्लीट कर देगा। टोटल आपको क्या पता चला जी, 19 दिन लग गए और 19 दिन में काम फाइनल हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। सवाल इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन क्या वाकई में सवाल मुश्किल था, वाकई में मुश्किल था तो बता दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट अब तक तो सब लोग समझ गए होंगे, अब तक सब लोग समझ गए होंगे कि अल्टरनेट डे बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 करके बताइए। देखिए ये भी अल्टरनेट डे ही है और सेम वही है जी। चलिए लगाइए इसको।
ठीक है, देखिए क्या क्या कह रहा है, ए 30, बी 15 और सी 20। टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ईच ऑफ देम वर्किंग ऑल। अच्छा सेम है, अल्टरनेट डे। कोई भी बच्चा देख के ही कह सकता जी एलसीएम जो होगा इसका 60 आएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। आप कह सकते हैं कि नहीं जी कि 3 दिन लगेंगे क्या होने में, 3 दिन लगेंगे 9 काम होने में। 4 2 4 6 3 9। अब 9 9 का कितना सेट बनाए कि 60 हो जाए भैया? 60 डिविजिबल है नहीं 9 से, लेकिन 60 के जस्ट पहले कौन सा है? आप कहेंगे 60 के जस्ट पहले 54 है, 54 है। तो कितने बार में है जी? 6 बार में है। 54 काम आपका हो गया, कितने दिन में हो गया? 18 दिन में। आप बताइए, एक दिन और लगेगा, ये आएगा 2 करेगा, काम तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है जी, 56 हुआ। एक दिन और लगेगा, ये वाला आएगा 4 कर लेगा। आप देखिए 60 काम हो गया, और 60 काम होने में कितने दिन लगे? 18 19 और 1 20। 20 दिन में काम फाइनल हो गया। ठीक है, अब यहां भी अगर अपने मर्जी से अगर आप लगाना चाहते थे, 3 दिन में 9 हो रहा तो 1 दिन में 3, खैर यहां पे भी आपको दिख रहा है कि लग जाता, लेकिन कब नहीं लगता ये सवाल हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि C 20 होता और B 15 होता तो ये ऊपर 3 होता नीचे 4 होता, फिर उस केस में नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, उस केस में फिर नहीं लगता ये। इसलिए हम आपको बताएं कहीं कहीं लग जाना है, हर जगह नहीं लगना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखिए। 4 लोग हो गए यहां पे जी, 4 लोग हो गए। चलिए यहां पे इस बार कितने लोग? 4 लोग। ए बी सी एंड डी कैन डू, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, 1 मिनट, ठीक है। देखिए ए बी एंड सी, सॉरी ए बी सी एंड डी कैन डू वर्क इन 10 12 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। इन हाउ मेनी डेज विल टोटल वर्क बी कंप्लीटेड इफ होगा जी ये, if each of them working on alternate days A started the work followed by B, सेम ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काम कराइए। A कितना दिन ले रहा? 10, B कितना ले रहा? 12, C कितना ले रहा? 15 और D कितना ले रहा जी? 20। 10 12 15 20, एलसीएम जो होगा कोई भी बच्चा कह सकता जी एलसीएम 60 होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3। हर चौथे दिन कितना काम हो रहा देखें तो जरा, हर चौथे दिन कितना काम हुआ? 6 5 11, 11 और 4 15 और 3 18। हर चौथे दिन 18 काम हो रहा। 18 का मल्टीपल 60 तक ढूंढना है, आपको पता चलेगा 3 बार में 54 आता है जी। मतलब क्या पता चला? 54 काम हो गया कितने दिन में? तो 12 दिन में। 12 दिन में 54 काम हो गया। 6 काम अभी भी बाकी है, चलिए एक दिन हम और बुलाते हैं और 6 काम कराते हैं। लीजिए क्या पता चला कि 13 दिन लगे और 60 काम कंप्लीट हो गया। तो आंसर जो होगा इसका 13 दिन होगा, ऑप्शन 3। क्लियर? क्लियर? किसी भी भाई को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना? चलें अगला सवाल देखें जल्दी से, जल्दी से अगला सवाल देखें। आइए भाई, आ जाइए। अगला सवाल, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क। अच्छा ये भी अल्टरनेट डे। देखिए अल्टरनेट डे के ढेर सारे सवाल हो गए जी। इतना सवाल के बाद भी अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको जरूरत है बार बार इन सॉल्यूशन को देखने की और खुद से ट्राई करने की, नहीं तो फिर परेशान होते रहेंगे। समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। आइए देखिए, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 40 30 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली
इन हाउ मेनी डेज विल टोटल वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए वर्किंग एवरी डे विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को कर सकते हैं 40, 30 और 24 दिनों में। ठीक है जी। सवाल ये कह रहा है कि ए वर्किंग एवरी डे, ए पर डे काम कर रहा, कैसे? बी और सी के हेल्प से, बारी बारी से, अल्टरनेट डे पे। मतलब कि पहले दिन ए के साथ बी काम किया, दूसरे दिन ए के साथ सी काम किया, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी काम किया। मतलब ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे सीरीज चलाना है आपको। कब तक? जब तक कि पूरा काम ना हो जाए तब तक। ठीक है जी। चलिए, ए कर रहा 40 में, बी कर रहा 30 में और सी कर रहा 24 में। 40, 30 और 24 एलसीएम लेंगे। कोई भी भाई कह सकते कि एलसीएम 120 आएगा। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अच्छा, अब देखिए यहां पे अगर डे 1 की बात करें, डे 1 की बात करें, फर्स्ट डे कौन काम करेगा? ए प्लस बी। सेकेंड डे कौन काम करेगा? सेकेंड डे कौन काम करेगा जी? ए प्लस सी। ए प्लस बी काम करेगा। इसका मतलब कि 3 और 4 7 काम हो जाएंगे। यहां पे 3 और 5 कितने काम हो जाएंगे? 8 काम हो जाएंगे। आपको क्या पता लगा? आपको यह पता लगा कि हर दूसरे दिन, आपको पता है फिर तीसरे दिन ए प्लस बी ही रिपीट होगा। तो हर 2 दिन में क्या हो रहा? हर 2 दिन में 15 काम हो रहा। अब 15-15 का कितना सेट तैयार करना है जी 120 के लिए? आप कहेंगे जी 8 सेट लगेंगे। 8 सेट लगेंगे, इसका मतलब कि 2-2 दिन का भी तो 8 सेट लगेगा। तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा जी। 16 दिन कहां पे दिख रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएचयू। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सवाल वही, बस थोड़ा सा पूछने का अंदाज बदल गया था, बाकी सवाल तो वही था। ठीक है, चलिए। एक और सवाल, ये अल्टरनेट डे का ये आखिरी सवाल है। अगर इसके बाद भी कोई सवाल हुआ तो वो हम आपके लिए छोड़ देंगे। एक और सवाल लगा लीजिए अल्टरनेट डे जल्दी से। सेम सवाल है, 12, 15, 20 और क्या कह रहा है? ए एवरी डे बी और सी के मदद से। ठीक जी। देखिए, ए 12, बी 15 और सी 20। अभी तक तो आपको रटा होना चाहिए कि एलसीएम जो तीनों का आएगा वो 60 आएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अच्छा, पहले दिन आप क्या कराएंगे? ए और बी को एक साथ, ए और बी को एक साथ कराएंगे, इसका मतलब कि 9। दूसरे दिन ए और सी को एक साथ, इसका मतलब 5 और 3 8 होगा। क्या? 5 और 3 8। आपको क्या पता लगा? आपको यह पता लगा कि 2 दिन लगे 17 काम होने में। आप बताइए, 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 51 काम हो जाएगा 3 दिन में, मतलब कि 6 दिन में 51 काम हो गया। एक दिन और बुलाइए, एक दिन और बुलाइए, ये दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। एक दिन और लगेगा, ये दोनों 9 करेंगे। लीजिए जी, 60 काम हो गया कंप्लीट। इसका मतलब कि 6 दिन ये और 1 दिन ये, टोटल कितना दिन हुआ जी? सॉरी, कितना दिन हुआ टोटल? टोटल 7 दिन। 7 दिन में काम फाइनल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हम अल्टरनेट डे वाला सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप इनको भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़ा जरूरी है ये चीज। आप इसको देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, चलिए। देखिए सवाल, ये भी अल्टरनेट ही है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कराएंगे। A, B and C can do a work in 20, 24 and 30 days respectively. A is working every day with the help of B and C both on every third day. ध्यान रखिएगा, वो B और C दोनों का हेल्प ले रहा, वो थर्ड डे, तीसरे दिन। यहां पे ये नहीं कह रहा कि बारी बारी से किसी दिन B किसी दिन C, ये नहीं कह रहा। यहां पे ये कह रहा कि A प्रतिदिन काम कर रहा, लेकिन तीसरे दिन B और C दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो वही काम कराइए बारी बारी से। A 20, B 24 और C 30।
एलसीएम जो होगा आप कहेंगे 120 होगा। 6, 5 और 4, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अगर डे 1 की बात करें, कौन काम करेगा डे 1? ए। कितना काम करेगा? 6। अगर दूसरे दिन की बात करें, कौन काम करेगा? ए। कितना काम करेगा? 6। अगर तीसरे दिन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, कौन काम करेगा? तीनों लोग काम करेंगे जी, ए बी सी तीनों। 6, 5, 11 और 4, 15। क्या ये बात सबके समझ में आई? क्या ये बात सबके समझ में आई कि तीनों लोग कह रहा है ना कि क्या कह रहा? विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब हर तीसरे दिन बी और सी साथ में आ जा रहे हैं। तो आपको क्या पता चला? आपको यह पता चला कि 3 दिन लग रहे हैं। 3 दिन लग रहे हैं क्या होने में? 6, 6, 12 और 15, 27। 6 दिन में 27 काम हो जा रहा। आपको क्या ढूंढना है जी? अब आपको पता है कि चौथे दिन फिर से ए बी रिपीट होगा, तो आप क्या करिए कि ये 27 का ढूंढिए कि कितने बार में 120 जाएगा। आपको पता है 27 के टेबल में 120 आएगा नहीं, लेकिन 27 गुणे 4 अगर कर दें तो 108 आएगा। 108 आने का मतलब जी 12 दिन में 108 काम हो गए। 12 दिन में 108 काम हो गए। एक दिन और लगेगा, 6 काम और होगा। एक दिन और लगेगा, 6 काम और होगा। लीजिए जी 120 काम हो गया। कितने दिन में? आप कहेंगे जी 14 दिन में 120 काम हो गए। 14 दिन लगे 120 काम कंप्लीट होने में। मजा आया कि नहीं आया बता दें। ठीक है जी, आप समझ पा रहे होंगे कि सवाल का लैंग्वेज चेंज हो रहा, बाकी मेथड तो वही है जी। सवाल चाहे जितना मर्जी उतना घुमा लो, हमारा मेथड चेंज नहीं होगा। और ये बात हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं। आप जो कोई भी चैप्टर पढ़े हो, आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड बस सवाल बस बदलता है, लेकिन हमारा मेथड वही का वही रहता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला सवाल जल्दी से हम आपको दिखाएं। अगला सवाल कोई बात नहीं, अल्टरनेट डे वाले सवाल में अभी तक आज का खैर क्लास जो भी हुआ है, अभी तक अल्टरनेट डे ही हुआ है। इसमें अल्टरनेट डे के किसी भी सवाल में किसी भी भाई को किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि ये लाइव क्लास है नहीं कि आप लाइव के दौरान ही पूछ लें, लेकिन हाँ आपकी मर्जी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम आपको फिर से दे देंगे। कमेंट सेक्शन में ही कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को समझ लें, लेकिन कब? जब आप पूछेंगे तब। जब आप पूछेंगे नहीं तो भैया पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 तो कर लिए थे जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 खुल गया, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज, थोड़ा सा सवाल चेंज, बिल्कुल नया सवाल करिए, मजा आएगा इस बार। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है ऐसा सवाल। बिल्कुल नए अंदाज में नए ढंग से सीखेंगे अभी। ठीक है, मजा ना आ जाए तो कहिएगा फिर। ठीक है जी, सुनिए क्या कह रहा है। ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। ठीक है, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 15 डेज बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। सवाल को थोड़ा सा पहले हम हिंदी में समझा दें, सुनिए। थोड़ा सा झुक गए आप भी, सवाल चाहे तो पढ़ लें। सुनिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। while B can do the same work in 45 days, उसी काम को B 45 दिनों में कर सकता है। both of them started working together, दोनों लोग साथ में मिलकर काम शुरू किए, लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ? B धोखेबाज निकला, B काम छोड़ के चला गया 15 दिन के बाद। अब कह रहा कि शेष काम, ध्यान रखिएगा, कभी कभी टोटल वर्क भी पूछा जा सकता, कभी कभी रिमेनिंग शेष काम भी पूछा जा सकता। ध्यान रखिएगा कौन सा काम कंप्लीट कराना है। यहां पे कह रहा कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होंगे, निकालिए। हम आपको क्या बताए थे? ABCD, राम श्याम सीता गीता मोहन, कुछ भी दिख जाए, पहला काम बिना सोचे समझे क्या? LCM। पहला काम LCM, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। चलिए, एक कर रहा जी 36 दिन में, बी कर रहा 45 दिन में। एलसीएम लेंगे, आप कह सकते 180,
ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि ये टोटल काम है, ठीक है, यही काम है। छोटे छोटे लड्डू रखे हैं जी, इस पे छोटे छोटे लड्डू रखे हुए हैं, ठीक है। कितने लड्डू रखे हुए हैं जी? 180। 180 लड्डू खिलाना है, रखे हुए हैं इस पे। हम खिलाना शुरू किए दोनों लोग को एक साथ, ए और बी दोनों लोग को एक साथ शुरू किए लड्डू खिलाना। बीच में क्या हुआ? पार्टनरशिप टूट गया। दोनों लोग में से एक लोग बोला कि हम काम नहीं करेंगे। कितने दिन तक ये दोनों लोग काम किए? केवल और केवल 15 दिनों तक ये लोग काम किए साथ में। उसके बाद क्या हुआ? बी चला गया, केवल ए बचा काम। मतलब जो भी लड्डू बचे होंगे यहां पे कौन खाएगा? वो ए खाएगा, बी जा चुका है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये लोग मिलके 15 दिन काम किए हैं, बी तो 15 दिन बाद भागा है ना, इसका मतलब 15 दिन तो दोनों लोग काम किए ही किए हैं। अच्छा, 15 दिन किए हैं, 15 दिन कैसे किए होंगे? तो आप बोलेंगे जी दोनों मिलके 9 लड्डू खाए होंगे। दोनों मिलके 9 लड्डू खाए होंगे, इसका मतलब कि 135 तो पहले ही चट कर गए होंगे जी दोनों। 180 में से 180 में से 135 तो पहले ही खत्म हो गया था। इसका मतलब कि यहां पे ना 45 लड्डू ही बचा हुआ था। किसके लिए? ए के लिए। और ए की कैपेसिटी क्या है एक दिन में? 5 लड्डू खाने की। इसका मतलब ये भाई साहब 9 दिन काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे? आप कहेंगे जी किए होंगे। तो रिमेनिंग काम आपसे पूछ रहा, तो आप बताएं रिमेनिंग काम यही तो है। ये इतना काम साथ में हुआ, उसके बाद इतना काम बचा हुआ था, शेष काम कितने दिन में हुआ? 9 दिन में। आप सिंपल कह सकते जी 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा होता टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 9 दिन अकेले वाला, 15 दिन साथ वाला, फिर 24 दिन आपका आंसर हो जाता अगर टोटल पूछा होता तो इस सवाल को बस हम ये समझाने के लिए आपको ये बताएं। आप इतना लंबा चौड़ा फॉलो मत करिएगा, बस ये सुन लीजिए कि 180 काम टोटल था। 9 दोनों मिलके करेंगे, 9 करेंगे। और 9 के हिसाब से कितने दिन? 15 दिन। 9 के हिसाब से 15 दिन, इसका मतलब कि 15 गुणे 9, 135 काम ये लोग 180 में से 135 कर लेंगे। कितना बचेगा? आप कहेंगे 45। और ये 45 काम कौन करेगा? आप कहेंगे ए करेगा, क्योंकि बी तो जा चुका है और ए की एक दिन की कैपेसिटी 5, तो यहीं से आप कह सकते हैं जी कि 9 दिन आएगा। ये बस हम आपको इसलिए बताए थे कि थोड़ा सा आसानी से चीजों को समझ लें। बाकी आप कोशिश करिएगा ज्यादा न लिखना पड़े, जितना कम से कम लिखें वही ज्यादा सही है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई? जब बीच में कोई जा रहा हो छोड़ के, जब बीच में कोई छोड़ के जा रहा हो तो चीजों को कैसे सोल्व करना है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे आसानी से, ठीक है जी। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अभी जैसे अल्टरनेट डे का सीरीज चलाए थे, वैसे ही अभी काम छोड़ के जाने वाला एक सीरीज चलाएंगे। अभी बस बीच बीच में कोई छोड़ के जाएगा, आप 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए चीजों को। आइए, रुक जा भाई। चलिए, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 14, 21 एंड 35 डेज। All of them started working together, but after 6 days A and B both left. In how many days the total work? सुनिए, यहां पे ध्यान दीजिए, आपसे टोटल वर्क पूछ दिया है। जैसे पिछली बार रिमेनिंग था, इस बार टोटल है, तो लगे लगे आप करेंगे तो चीजों को आप सीख लेंगे, ठीक जी। चलिए कराया जाए। A 14, B 21 और C 35, ठीक है। 14, 21 और 35, क्लियर है ये चीज? 14, 21 और 25, एलसीएम इसका कितना आएगा? देखिए लास्ट में 5 है, तो एलसीएम जो होगा या तो 0 वाला होगा या तो 5 वाला होगा। 5 वाला एलसीएम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे 14 भी है, तो 14 भी है और 35 भी है, इसका मतलब एलसीएम उसका वही होगा जो इवन होगा। और इवन कहने का मतलब क्या? इवन कहने का मतलब क्या? जो लास्ट में 0 देगा वही तो एलसीएम होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, 0 कैसे आएगा? तो आप कहेंगे जी 21 में 10 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। लीजिए भैया, एलसीएम जो होगा तो वो 210 होगा। क्लियर है ये चीज? 210 हुआ। 14 14 के हिसाब से आप बताएं कि 15 कह सकते हैं, 21 21 के हिसाब से 10 कह सकते हैं, अच्छा जी 35 35 के हिसाब से 6 कह सकते हैं। इतना काम हो गया। अब क्या कह रहा है? ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ये तीनों लोग आपस में मिल के काम करना शुरू कर दिए। तीनों लोग आपस में मिल जाएंगे तो 15 10 25 और 6 31, एक दिन में 31 31 लड्डू खाना शुरू कर देंगे। लेकिन कितने दिन भाई? केवल और केवल 6 दिन साथ चला है इनका, केवल 6 दिन। आप करा दीजिए 6 दिन काम।
जब 6 दिन काम कराएंगे तो आपको पता चलेगा जी 280 में से 186 तो ये लोग खत्म कर दिए भाई, खत्म कर दिए 186। 186 काम कंप्लीट हो गया। कितना बचा था? 14 और 10 24, 24 काम ही तो बचा था। और ये 24 काम किसके लिए बचा था? आप कहेंगे जी सी के लिए बचा था, क्योंकि ये दोनों तो धोखेबाज निकले हैं। देखिए ना, ए और बी धोखेबाज, ए और बी। सी एक दिन में कितना? 6, तो 6 के हिसाब से कितना दिन जी? 4 दिन। तो इसका आंसर इस बार 4 दिन नहीं होगा, क्योंकि आपसे टोटल पूछा है। तो सुनिए, एक तो 6 दिन ये वाला और 4 दिन ये, सॉरी 4 दिन ये वाला, 6 दिन और 4 दिन, टोटल काम कंप्लीट होने में 10 दिन। टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा सबको। मतलब कि साथ कितने दिनों तक बना रहा? आप कहेंगे जी 6 दिनों तक। अकेले कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। टोटल काम कितने दिनों तक जी? 6 दिन उधर का, 4 दिन इधर का, टोटल काम 10 दिन में कंप्लीट। मजा आया? मजा आया? तो अगला सवाल देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22। रुक जा भाई, रुक गया। चलिए, पढ़ा जाए सवाल। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज व्हेन लेफ्ट। अच्छा जी, जब ए छोड़ा उसके 4 दिन के बाद बी भी छोड़ दिया। ठीक है जी, बारी बारी से छोड़ रहे हैं लोग यहाँ पे। क्या कह रहा है? हाउ मेनी डेज विल टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए ठीक है, लगा दिया जाए, लगा दिया जाए। आइए वैसे ही लगाइए, 20, 24 और 30। 20, 24 और 30 एलसीएम जो आएगा 120 ही आएगा। देखिए कुछ नंबर्स ऐसे हैं ना जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी आप क्लास में ही देख लिए होंगे, ये रिपीटेड मोड में आ रहा। ठीक है ना, बाकी एलसीएम लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। तीनों लोग मिलकर शुरू किए काम करना, 6, 5, 11 और 4, 15, 15 काम करना शुरू किए। क्या कह रहा है? बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, कम से कम 4 दिन तो सब लोग साथ में काम किए हैं जी। 60 काम हो गया, 60 काम हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 4 डेज व्हेन ए लेफ्ट, मतलब कि ए के छोड़ने के बाद ए तो ऑलरेडी जा चुका है, बचा है केवल बीसी। तो जब बीसी बचा होगा तो आप कहेंगे जी 9 काम करेगा, 5 और 4। और कितने दिन तक? आपको पता है ये भी 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद ही वो फिर से छोड़ दिया। तो कितना हो गया? आप कहेंगे जी 36। अच्छा टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे 96। 120 में से 96 खत्म हो गया। अभी भी कितने काम बचे हैं जी? अभी भी 24 काम बचे हैं, लेकिन 24 काम करना किसको पड़ेगा? सी को, क्योंकि बी भी जा चुका है और सी की कैपेसिटी 4, 4, इसका मतलब कितना दिन? 6 दिन। तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? देखिए 4 दिन यहां पे, 4 दिन यहां पे और 6 दिन यहां पे। 4, 4, 8 और 6, 14 दिन। तो इसका आंसर जो होगा वो 14 दिन होगा। क्लियर है? समझ में आई ये चीज? देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं जो हम आपको बताए थे। मान लीजिए कि जी 120 काम तीनों लोग मिलकर शुरू किए, ए, बी और सी तीनों लोग मिलकर शुरू किए। कितने दिन? 4 दिन। उसके बाद क्या हुआ? ए चला गया, बी और सी कितने दिन बचा? ये लोग भी 4 ही दिन बचा। ठीक है। अच्छा सुनिए, यहां पे 4 दिन किस हिसाब से करेगा? ये लोग 15, 15 के हिसाब से 60 हो गया। अब 4 दिन ये लोग किस हिसाब से करेगा? 9, 9 के हिसाब से, लीजिए 36 हो गया। 60 और 36, 120 में से 60 और 36 हो गया, ये 24 ही तो बचेगा। और ये 24 किसके लिए बचेगा? केवल सी के लिए बचेगा। और सी की कैपेसिटी 4 है, इसका मतलब 6 दिन करके 24 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक जी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को कहीं पे लग रहा तो बता दें। ठीक है ना? मजा आ रहा जी? आ रहा तो देखिए जल्दी से अगला सवाल देखिए। बस अल्टरनेट अल्टरनेट ही काम कराएंगे, सॉरी छोड़ने वाला काम ही कराएंगे। अभी बीच बीच में कोई छोड़ के जाएगा, जाने दीजिए।
सुनिए, पढ़िए सवाल। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 24 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली, बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी, थोड़ा सा सवाल बदल गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट द वर्क, इफ द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज हैड बी लेफ्ट। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े लोग कंफ्यूज होंगे इस सवाल में। सवाल सुनिए, कह रहा है, थोड़ा सा हिंदी सुन लीजिए पहले सवाल का। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर शुरू किए लेकिन कुछ दिनों बाद बी चला गया। अभी तक पिछले सवाल में आपको पता होता था कि कितने दिन बाद गया है, यहां कह रहा है कि कुछ दिनों बाद बी चला गया। इफ रिमेनिंग वर्क मतलब शेष काम यदि 8 दिन में कंप्लीट हुआ, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, कितने दिन बाद छोड़ के गया ये पता होता था, शेष काम कितने दिन में हुआ ये निकालना होता था। इस बार क्या है, शेष काम कितने दिन में हुआ है ये पता है और कितने दिन बाद छोड़ के गया है ये आपको निकालना है जी। जस्ट रिवर्स हुआ है ये क्वेश्चन। सुन लीजिए, पहला काम एज इट इज, मरते दम तक भाई ये काम आपको करना ही करना है। टाइम एंड वर्क में एबीसीडी देखते ही देखते। 24 और 40 एलसीएम 120, 120 का मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 3। सबको समझ में आ गया ये चीज। ध्यान से सुनिएगा, कह क्या रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। हम आपको वो लाइन वाला भी बताएंगे, पहले सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि कुछ दिन के बाद बी चला गया, कुछ दिन के बाद बी चला गया। अब क्या कह रहा है, रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज। रिमेनिंग वर्क कौन किया होगा? आप कहेंगे रिमेनिंग वर्क तो ए किया होगा, आप कहेंगे रिमेनिंग वर्क ए किया होगा। क्यों? क्योंकि बी जा चुका था। और रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हुआ है जी? 8 दिन में। इसका मतलब कि 8 गुणे 5, आप बताइए कि 40 काम जो होगा क्या वो ए किया होगा कि नहीं अकेले रह के? और बाकी का जो 80 काम होगा क्या वो ए और बी दोनों किए होंगे कि नहीं शुरुआत में? और ए और बी दोनों की कैपेसिटी 8-8 की है। इसका मतलब कि 10 दिन दोनों साथ में किए होंगे और 10 दिन साथ में किए मतलब कि 10 दिन बाद चला गया। क्या समझ में आई ये चीज? नहीं तो देखिए ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखिए, ए और बी मिलके शुरू किए, पार्टनरशिप टूटा, कौन गया? कौन गया जी? बी गया, मतलब ए बचा रहा। अब क्या कह रहा है कि शेष काम 8 दिन में हुआ है। पहले इधर वाला काम आपको पता था, इस बार शेष काम इधर वाला काम पता है। 8 दिन, 8 दिन, 8 दिन कौन? केवल ए। और 5-5 के, सॉरी 8 दिन 5-5 के हिसाब से आप बताएं 120 टोटल काम था जिसमें से 40 हो गया। इसका मतलब इधर 80 हुआ होगा और इधर 80 किस हिसाब से हुआ होगा? दोनों लोग 8-8 के हिसाब से, मतलब कि 10 दिन हुआ होगा। तो 10 दिन जहां पे ए बी साथ में थे, 8 दिन जहां ए अकेला था। आपसे पूछा है कितने दिन बाद भागा है भाई, तो आप कह सकते कि नहीं कि 10 ही दिन बाद भागा है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो सवाल ये भी कहने को बड़ा मुश्किल था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको न कर पाए ना। सवाल भैया सब आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल सब आसान है। टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है ना, वो आप कह लीजिए पूरे अर्थमेटिक का सबसे आसान चैप्टर है जी। सबसे आसान चैप्टर, सबसे मजेदार चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसको पढ़ के कभी ऐसा ना लगे कि जी बोर हो रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आता है भैया ये पढ़ने में। हाँ चलिए, क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 24, 36 एंड 45 डेज। देखिए ये रिपीटेड मोड में ये नंबर आ रहा, ठीक है जी। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज बी एंड सी लेफ्ट। दो लोग चले गए। क्या कह रहा है, इफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 13 डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज? सेम क्वेश्चन है, आइए लगा दिया जाए जल्दी से। ए है 24, बी है 36, सी है 45। एलसीएम अभी कितना आएगा जी? 45। अच्छा एलसीएम इस बार 180 तो नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, 270 भी नहीं होगा, 360 होगा। आ जाइए, एलसीएम 360, ये हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 8। एलसीएम आ गया जी 15, 10 पर डे वर्क आ गया 15, 10, 8। हुआ क्या है कि 360 काम दे दिए करने,
तीनों लोग मिलके शुरू किए ए बी और सी, बीच में झगड़ा हुआ, बी और सी चला गया। जब बी और सी चला गया तो केवल ए बचा, और कितने दिन तक बचा? आप कहेंगे जी 13 दिन तक। तो 13 दिन तक ए को काम कराइए 15-15 के हिसाब से, 15 गुणे 13 195, 195 काम हो जाएगा जी। 360 में से 195 हो गया, कितना काम बचा जी? 160 और 5 165, 165 काम बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? कुछ गड़बड़ जा रहा। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 13 डेज, ठीक है थी। बी और सी लेफ्ट किया था, ए बचा था 15-15 के हिसाब से 13 195 165। हाँ ठीक तो जा रहा है जी, सही है। चलिए ए बी और सी की कैपेसिटी क्या है? 33 काम करने की। आप बताइए कि ये लोग 5 दिन किए होंगे तभी तो 165 हुआ होगा। इसका मतलब कि 5 दिनों तक हमारा तुम्हारा साथ बना रहा भैया। 5 दिन साथ बना रहा। 5 दिनों के बाद एक नहीं, दो लोग चले गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? सवाल वही है, बस थोड़ा सा उल्टा हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखें क्या कह रहा है। लीजिए नेक्स्ट सवाल जो है, अब तक का कह सकते हैं सबसे टेढ़ा सवाल है ये। बस एक वर्ड का अंतर है भाई, और इसी एक वर्ड के कारण पूरा सवाल टेढ़ा हो गया। देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 32 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। 32 और 40 दिन में ए बी कर सकते। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट द वर्क। इफ द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 25 डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। बात समझ में आई? टोटल आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में बस इसी चीज का अंतर है। आप पिछले क्वेश्चन को एक बार रखिएगा सामने और इस क्वेश्चन को, बस टोटल और रिमेनिंग, बस यही वर्ड का अंतर है, और इसी वर्ड के कारण पूरा क्वेश्चन ही इधर से उधर हो गया। ठीक है जी, लगा दिया जाए, उड़ा दिया जाए। आइए एलसीएम लेते हैं। 32 और 40, एलसीएम आएगा जी 160। ये हो गया 5, ये हो गया 4। ठीक जी, अब हम जो आपको बताना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा ना आप बोर्ड से दिमाग हटाइए और मेरी बातों पे ध्यान लगाइए, सुनिए ध्यान से। सवाल ये कह रहा कि ए और बी दोनों मिलके शुरू तो किया, ए और बी दोनों मिलके शुरू तो किया, लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में ए छोड़ के चला गया, और ए छोड़ के चला गया उसके बाद का काम नहीं कह रहा 25 दिन में, कह रहा टोटल काम 25 दिन में। टोटल काम 25 दिन में हुआ है। इसका मतलब ये बताइए पूरे के पूरे 25 दिन जो काम चले हैं उसमें पहले दिन से आखिरी दिन तक कौन प्रेजेंट रहा था? ए तो धोखेबाज निकला था, ए तो बीच में चला गया था, लेकिन पूरा जो 25 दिन काम चला है उसमें ये बी प्रेजेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। अगर पूरे 25 दिन अगर बी को काम करा दे, अगर पूरे 25 दिन बी को काम करा दें तो पता चलेगा कि बी 100 काम किया होगा। मतलब ये 60 काम जो होगा वो किसके हिस्से का होगा? आप कहेंगे जी ए के हिस्से का होगा, और ए का हिस्सा कितना 5। इसका मतलब कि 12 दिन तक ए काम किया होगा और छोड़ के भाग गया होगा। क्या ये बात समझ में आई? सवाल इतना जहर लग रहा था, लेकिन हालांकि उतना जहर था नहीं। हम आपको इस सवाल को फिर से बताएं, सुनिएगा। सवाल ये कह रहा कि ए 32 दिन में, बी 40 दिन में काम कर सकते हैं। हम क्या किए, सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिए। टोटल वर्क के बेसिस पे हम पर डे वर्क 5 और 4 निकाल लिए। इतना हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद क्या हुआ, कह रहा कि ए बीच में छोड़ के चला गया, और टोटल वर्क 25 दिन में हुआ। मतलब काम छोड़ के बी तो भागा ही नहीं था जी, बी पहले दिन से आखिरी दिन तक था, और काम टोटल कितने दिन में हुआ है? 25 दिन में। इसका मतलब बी पूरा 25 दिन काम किया है, और किस हिसाब से किया है? तो 4-4 के हिसाब से किया है। अगर बी को पूरे 25 दिन 4-4 के हिसाब से करा दे तो 100 काम किया होगा कि नहीं किया होगा जी? किया होगा ना।
तो 160 में से 100 काम आपको पता है शुरू से अंत तक रह के भी 100 ही काम हो पाया। इसका मतलब बाकी का जो 60 काम होगा वो शुरुआत में ही ए करके चला गया होगा। तो ए जब 5-5 के हिसाब से किया होगा तो बताइए 12 दिन में कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा। इसका मतलब कि ए और बी शुरू में 12 दिन काम करके ऑलरेडी बी को भगा दिए होंगे। बात समझ में आ गई? देखते हैं, चलिए अगला सवाल सेम है कि कुछ और है। सेम है जी, सेम है ये सवाल। अगर कुछ छूटा रह गया, अगर कुछ बाकी रह गया तो यहां पे सीख लेंगे इस बार, कोई बात नहीं है। आइए जल्दी से सीख लें। और रुक जा भाई, चलिए हाँ सुनिए। ए सेम सवाल है इसलिए हम इसको पढ़ नहीं रहे। ए 28, बी 35 और सी 42। 28, 35 और 42 ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज ए एंड बी लेफ्ट। ठीक है, 28, 35 और 42 एलसीएम जो होगा 420 होगा। एलसीएम 420 हुआ, इसका मतलब कि ये हो गया 15, ये हो गया 12 और ये हो गया 10। 15, 12 और 10 पर डे वर्क निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ए और बी क्या हुआ है, काम छोड़ दिया है। टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, 15 दिन में। ये दोनों भाई लोग जो थे ना वो काम बीच में छोड़ दिए थे। इसका मतलब कि सी जो है वो पूरा पूरा 15 दिन प्रेजेंट रहा होगा। अगर सी से पूरा 15 दिन काम करा भी दें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग साथ में रह के 150 काम किए होंगे। 420 में से 150 काम कौन किया है, सी। मतलब कि 270 काम कौन किया होगा, आप कहेंगे जी ए और बी। और ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 27 कर रहे हैं। इसका मतलब लीजिए 10 दिन में काम फिनिश हो जाना है। सॉरी 10 दिन में ए और बी अपना निपटा के शुरुआत में ही निकल गए होंगे ये लोग। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, जो टोटल वर्क है ना उसमें से पहले ही उसका हिस्सा निकाल लीजिए जो शुरू से अंत तक बचा था। शुरू से जो अंत तक बचा था उसका हिस्सा निकाल लिए, बाकी जो बचा होगा वो उन्हीं का हिस्सा होगा ना जो बीच में छोड़ के गया था। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो आफ्टर वाला जितना भी क्वेश्चन था उसको ध्यान रखिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट सवाल आया, बड़ा अच्छा सवाल है। आफ्टर और बिफोर, देखिए आफ्टर वाला सवाल आसान होता है, बिफोर वाले में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा बिफोर वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बिफोर को ध्यान से समझ लीजिए और सीख लीजिए। सुनिए सवाल क्या कह रहा है, रट्टा मारिए, पढ़िए जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 32 डेज एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट 15 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है जी, ठीक है भैया। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 32 और 36 दिनों में कर सकते हैं। आगे पढ़ा जाए, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ठीक है जी, बट आफ्टर 15 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। क्या हुआ है, काम खत्म होने के कुछ दिन पहले, सॉरी कुछ दिन पहले नहीं, 15 दिन पहले क्या हुआ, काम खत्म होने के 15 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। चलिए पहला काम तो कर लिया जाए जो हम सीखे हैं अभी तक। ए और बी, ये ले रहा 32 दिन, ये ले रहा 36 दिन। 32 और 36 एलसीएम कितना आएगा जी, 8 और 9 72, 72 चौका 288 जी, एलसीएम 288। एलसीएम कितना हो गया जी, 288। क्लियर है जी, एलसीएम 288। यहां से अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 8 8। ठीक है, 9 और 8। अब ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, बड़ा टेढ़ा सवाल है ये। सवाल ये कह रहा कि देखिए जो अभी हम पढ़े हैं ना कुछ दिनों बाद छोड़ने का कॉन्सेप्ट, लगभग वही चीज है, बस दूसरे अंदाज में ये पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल ये कह रहा कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 15 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब कि काम खत्म होने से 15 दिन पहले क्या हुआ है कि बी छोड़ के चला गया है। काम खत्म होने के 15 दिन पहले बी छोड़ के गया है, इसका मतलब कि आखिरी के 15 दिन बी नहीं था, चला गया है। मतलब आखिरी के 15 दिन कौन था, आप कहेंगे केवल और केवल ए था। तो आखिरी के 15 दिन अगर केवल ए को कराएं
तो आपको पता है कि कितना ये लोग साथ में मिलके, आप खुद बताइए कि 135 काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो 288 में, सॉरी अकेले 135 काम तो एक किया ही होगा, ये आपको पता है। बचा कितना? 153। अब 153 काम शुरुआत का होगा जो ए और बी दोनों साथ में किया होगा, और ए और बी दोनों साथ में कितना कर रहा? आप कहेंगे 17। तो 153 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 17 9 53। आपसे क्या पूछ रहा? टोटल काम कितने दिन में, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? सुन लीजिए बात, आखिरी के 15 दिन, आखिरी के 15 दिन जहां पे केवल ए था, और शुरुआती 9 दिन जहां पे ए और बी दोनों था, काम कितने दिन में होंगे? तो आप कहेंगे जी 24 दिन में काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी भी भाई को हो तो बता दें, किसी को भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी दूसरे मेथड से बताया जाए तो हमारे पास दूसरा मेथड भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो बोलिए दूसरा मेथड भी हम आपको दिखा दें। देखिएगा, एक दूसरा मेथड इस सवाल को करने का देखिएगा। बिफोर वाले सवाल में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम आपको एक मेथड और दिखा देते हैं। सुनिए, आप क्या करिए इस सवाल को करने के लिए, जो भागा है ना उसको मत भगाइए, जो भागा है उसको मत भगाइए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवा दीजिए, ठीक है। देखिए हुआ क्या है कि 15 दिन पहले बी चला गया, मान लीजिए कि बी नहीं गया होता, अगर बी नहीं गया होता, वो 15 दिन भी काम किया होता, तो आपको पता है 8-8 के हिसाब से 120 काम किया होता। तो आप क्या करिए कि टोटल काम 120 ज्यादा, मतलब कि 408, आप ये टोटल काम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। फिर से सुनिए, हम क्या किए कि बी 15 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था, हम मान लेते हैं कि बी 15 दिन पहले नहीं गया होता। अगर नहीं गया होता तो 120 काम ज्यादा हुआ होता 8-8 के हिसाब से, और 120 काम ज्यादा कब हुआ होता? जब आपके पास 408 काम होता। इसका मतलब कि दोनों मिलके 17-17 काम कर रहे हैं, तो 408 काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा जी? 17 दूना 34, 17 चौका 68। बताइए यहां से भी 24 आया कि नहीं आया? तो यहां पे जब भी बिफोर वाला सवाल आए तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं कि जो जो काम खत्म होने के कुछ दिन पहले गया है ना, उससे भी आप जबरदस्ती काम करवा दीजिए। कितना दिन? जितना दिन पहले वो छोड़ के गया है, आप उतना दिन जबरदस्ती करा दीजिए, टोटल काम को उतने से बढ़ा दीजिए और दोनों को मिला के डिवाइड कर दीजिए, आंसर तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है जी। खैर हम आपको दोनों रास्ता बता दिए, आपको जो पसंद आए उसी रास्ते पे चलिए, हमारा कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं कि हम जो बताएं वही सही बताएं। अच्छा जी, देखिए ये भी मानते हैं कि ये भी अपने मर्जी से अपने मन से चल रहे हैं, ठीक है, अपने मन से चल रहे हैं। खैर क्या करें, 1-2 क्वेश्चन और देखें कि छोड़ दें, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए, खैर समय भी हो रहा है, आज के लिए रहने देते हैं इसको यहीं पे, दोबारा से इसको नहीं चालू कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बिफोर वाला एक ही क्वेश्चन देखे हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि अगले क्लास में 1-2 बिफोर का क्वेश्चन और लगा लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे से अभी इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन को खत्म करेंगे, उसके बाद मेन वीमेन में आएंगे। मेन वीमेन के बाद थोड़ा सा ना अलग अलग क्या करना है, ग्रुप ऑफ वर्क का भी क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 2 पैटर्न अभी और देखना है। खैर ज्यादातर एबीसीडी वाला पूछा जाता है, इसलिए एबीसीडी का भरपूर क्वेश्चन डाले हैं कि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाए। और जो हर बार जो चीज हम आपको बोलते हैं वो इस बार भी बोल रहे हैं कि सिर्फ क्लास में लगा के काम नहीं चलेगा, आपको अगर चीजों को सीखना है तो आपको घर बैठ के भी आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ देखेंगे सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ मजेदार लगेगा, लेकिन आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, आप चीजों को भूल जाएंगे। तो अगर मैथ्स चाहते हैं कि आपका स्ट्रांग रहे, चीजें याद रहे, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ देखने के साथ साथ आप घर पे भी लगाएं। और घर पे कैसे लगाएं ये भी हम आपको बता चुके हैं भाई। सीरियल ऑर्डर में आप क्वेश्चन मत लगाइए, क्वेश्चन लगाते समय ना आप मिक्स करके लगाइए, कि आप ना रैंडम सवालों को उठाइए। आप पहले सवाल को उठा रहे हैं तो उसके बाद दूसरे और तीसरे चौथे इस सीरीज में मत उठाइए,
पहले को उठाइए, उसके बाद 25वां उठा लीजिए, उसके बाद 18वां उठा लीजिए, उसके बाद 13वां, उसके बाद छठा, उसके बाद 24वां। अपने मर्जी से कोई कोई सवाल उठाएंगे ना, तो आप चीजों को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे घबराइए नहीं, एक बार जब हमारा पूरा सीरीज ये खत्म हो जाए, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे, जहां पे एक ही चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन नहीं होंगे, वहां पे आपके पास ना मिक्स अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो ढेर सारे चैप्टर्स को मर्ज करके 15, 17 या 18 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, जो पर डे हम आपको ना लाइव सेशन में कराएंगे। इंतजार करिए, तब तक आप चीजों को सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और नए और मजेदार क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप बने रहिए और सवाल घर पे लगाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है जी, चलिए बाय बाय सभी को।